नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश साहब। आज हम मीराबाई के साहित्य का भाव पक्ष और कला पक्ष इनको संक्षेप में देखेंगे और मीराबाई का साहित्य में जो स्थान है उसको हम देखेंगे। तो ये देखने के पहले हम मीराबाई का संक्षेप में परिचय जानेंगे। तो मीराबाई का जन्म जो है वो मेवाड़ के निकट चौकड़ी ग्राम में 1498 के आसपास हुआ था। बेड़ा के नरेश राव दुद्दा मीराबाई के दादा थे और वे राव दुद्दा के छोटे पुत्र रत्न सिंह की मीराबाई पुत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह था और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज की मृत्यु अचानक हो जाने से मीरा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वैसे तो मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह से साधु संतों के सत्संग करने लगी। मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के साथ वो नाचते गाते, हर एक ने उन्हें देखा और इससे उनके परिवार वाले जो है वो नाराज हो गए, वो रुष्ट हो गए और कहते हैं कि इसी कारण से ही उनके देवर ने ही मीरा को विषपान करने को मजबूर किया था। किंतु ठाकुर की कृपा से, प्रभु की कृपा से उन पर उस विष का जो है कुछ दुष्परिणाम नहीं हुआ। मीरा कृष्ण भक्ति में डूबी रही और उनका एक भजन भी है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो है भजन वो गाती रही। मीराबाई की मृत्यु जो है वो सन 1546 के आसपास मानी जाती है। मीराबाई की रचनाओं को हम संक्षेप में देखते हैं। गीत गोविंद टीका ये उनकी रचना है। उसके बाद सोरठा के पद दूसरी है और तीसरी जो है वो राग गोविंद है। चौथी जो है नरसी जी रो मायरो, ये उनकी 4 रचनाएं हैं। और अब हम मीराबाई की जो काव्य भाषा है उस काव्य भाषा को देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो है उनकी काव्य में आए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो मीराबाई के कुछ पदों की भाषा पूर्ण रूप से गुजराती है, तो कुछ जगह पर उन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पंजाबी भाषा का भी प्रयोग हमें दिखाई देता है और कुछ पद जो है उनके वो पूर्ण शुद्ध राजस्थानी में भी हम देखते हैं। तो इन ब्रज भाषा का राजस्थानी भाषा में भी कुछ स्फुट हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के 4 बोलियों का जो प्रयोग है वो 4 बोलियों का प्रयोग मीराबाई ने अपने साहित्य में किया है। उसमें राजस्थानी है, गुजराती है, ब्रज भाषा है और पंजाबी भाषा है। तो मीराबाई का जो भाव पक्ष है उस भाव पक्ष की विशेषता को अगर हम देखते हैं तो उनमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि मीरा भक्तिकालीन कवयित्री थी। सगुन भक्ति धारा में कृष्ण को उन्होंने आराध्य माना था और कृष्ण को आराध्य मानकर ही उनके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी थी। दूसरी विशेषता हम ये बता सकते हैं कि गोपियों के समान मीरा भी कृष्ण को अपना पति मानकर माधुर्य भाव से उनकी उपासना करती रही। मीरा के पदों में तल्लीनता है, सहजता है और आत्मसमर्पण का जो भाव है वो आत्मसमर्पण का भाव हमें सर्वत्र दिखाई देता है। मीरा ने कुछ पदों में रैदास को गुरु रूप में स्मरण किया है, तो कहीं कहीं तुलसीदास को अपने पुत्रवत स्नेह पात्र उन्होंने बताया है। मीराबाई के साहित्य का कला पक्ष जो है उसको हम देखते हैं। मीराबाई की काव्य भाषा में विविधता दिखाई देती है। वे कहीं शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग करती है तो कहीं राजस्थानी बोलियों का प्रयोग करती है। तो सम्मिश्रण जो है 2 भाषाओं का हमें उनके पदों में दिखाई देता है। मीराबाई को गुजराती कवयित्री भी माना जाता है क्योंकि उनके काव्य की भाषा में गुजराती, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के बहुत सारे शब्दों की बहुतायत हमें दिखाई देती है और उनके पदों पर गुजराती और पंजाबी शब्दों का प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। इनके पदों में अलंकारों की सहजता है, गेयता अद्भुत है, जो सर्वत्र माधुर्य गुण
से ओतप्रोत हमें दिखाई देती है। तो मीराबाई ने बड़े सहज और सरल शब्दों में अपनी प्रेम पीड़ा को कविता में व्यक्त किया है। संक्षेप में हम देखते हैं कि मीराबाई का जो केंद्रीय साहित्य में जो केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव को हम संक्षेप में देखते हैं। तो मीरा के पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति है। मीरा के काव्य का विषय है कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति। मीरा ने प्रेम के मिलन अर्थात संयोग तथा विरह अर्थात वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण जो है उनके काव्य में किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम में मीरा किसी भी प्रकार की बाधा या यातना से विकल नहीं होती है, या लोग का भय अथवा परिवार की प्रताड़ना, दोनों का ही वे दृढ़ता के साथ सामना करती हुई दिखाई देती है। मीराबाई का साहित्य में जो स्थान है, उस स्थान को हम संक्षेप में देखते हैं। कृष्ण को आराध्य मानकर कविता करने वाली मीराबाई की पदावली हिंदी साहित्य के लिए अनमोल धरोहर है। कृष्ण के प्रति मीरा की विरह वेदना सूरदास की गोपियों से कम नहीं है। तभी तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि मीराबाई राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी है। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम दीवानी मीरा का दर्द हिंदी में सर्वत्र दिखाई देता है। तो मीराबाई का जीवन परिचय हमने देखा। मीराबाई के साहित्य में जो कला पक्ष है उसको भी हमने देखा, और उसके साथ जो भाव पक्ष है उसको भी हमने देखा, और साहित्य में मीराबाई का जो स्थान है उसको भी हमने देखा है, और मीराबाई के साहित्य का केंद्रीय भाव जो है उसके ऊपर भी हमने प्रकाश डाला है। आज इतना ही। धन्यवाद।